हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंश्योरेंस लॉ की बात करेंगे हम लोग आज। इंश्योरेंस लॉ की जो लास्ट क्लास है उसमें हमने टाइप ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स देखे थे, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि जीवन बीमा अनुबंध और क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंध दो तरीके के होते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा था और इनमें आपस में हमने डिफरेंस भी देखा था। जीवन बीमा अनुबंध की हम बात करें तो जीवन बीमा अनुबंध के तहत जो हम फर्स्ट आज स्टार्ट करने जा रहे हैं जीवन बीमा के बारे में, ठीक है ना। थोड़ा बहुत वहां पर हम डिफरेंस में काफी कुछ आप लोग पढ़कर आ चुके थे कि जीवन बीमा का नेचर क्या होता है, क्या प्रकृति है इसकी। अब इसका अलग से हम लोग चैप्टर आज से शुरू करने जा रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। जीवन बीमा इसका फर्स्ट पार्ट आज मैं आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो जीवन बीमा के संबंध में बेसिकली तो जैसे आपको कई चीजें इंश्योरेंस लॉ जब से हमने स्टार्ट करा है, प्रिंसिपल्स भी पढ़े हैं जीवन बीमा के बारे में, क्या कि यहाँ पर ये प्रोटेक्शन होने के साथ साथ क्या है, इन्वेस्टमेंट भी पढ़ा है हमने कि सुरक्षा होने के साथ साथ विनियोग का तत्व भी जीवन बीमा में होता है, ठीक है। और बहुत सारे फीचर्स भी हमने इसके देखे हैं। आज हम लोग अलग से इसका चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस की बात हम करते हैं तो उसके संबंध में भारत में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 ये जो अधिनियम है जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 संसद के द्वारा 1956 में देखिए संसद के द्वारा बनाया गया अधिनियम है जो जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम को स्वीकृति एक्सेप्टेंस जो मिली थी राष्ट्रपति की, वो स्वीकृति कब मिली थी, 18 जून 1956 को। 18 जून 1956 को इसको प्रेसिडेंट की स्वीकृति मिली। इसके बाद इसका कमेंसमेंट यानी कि ये लागू कब से हुआ, ये लागू हुआ 1 जुलाई 1956 को। क्लियर है भाई बात। तो लाइफ इंश्योरेंस के संबंध में कौन सा अधिनियम लागू है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया ये अधिनियम, जिसको कि राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिली थी 18 जून 1956 को, और ये लागू कब हुआ पूरे भारतवर्ष में 1 जुलाई 1956 से, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अब इसके एस्टैब्लिशमेंट के बारे में। देखिए इस एक्ट के तहत निगम की स्थापना की गई, जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई इस अधिनियम के तहत, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन, निगम की स्थापना। इस अधिनियम की धारा 3 सेक्शन 3 किसके बारे में बताएगी, निगम की स्थापना के बारे में, ठीक है ना। सेक्शन 3 बताएगा हमें निगम की स्थापना के बारे में। तो सेक्शन 3 का फर्स्ट जो सबसेक्शन है वो कहता है कि इस निगम ने 1 सितंबर 1956 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। भाई लागू तो एक्ट तो लागू हो गया, लेकिन निगम ने कार्य कब से करना प्रारंभ करा, 1 सितंबर 1956 से 1 सितंबर 1956 से। देन इसके बाद में इसी अधिनियम का जो सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2 ये कहता है कि निगम क्या होगा, एक स्वायत्त शासन निकाय होगा। निगम क्या है, एक स्वायत्त शासन निकाय है, और साथ ही निगम की सार्वभौम मुद्रा होगी, निगम की कॉमन सील होगी, ठीक है। तो समझ में आएगा क्या होगा कि निगम एक स्वायत्त शासन निकाय है और निगम की एक सार्वभौम मुद्रा होगी, कॉमन सील होगी, ठीक है। साथ में निगम को जो है वो अपने नाम से, ध्यान रखिए, निगम को अपने नाम से संपत्ति खरीदने और बेचने का अधिकार भी होगा, ठीक है ना। निगम को अपने नाम से संपत्ति और बेचने, खरीदने और बेचने का अधिकार होगा। साथ के साथ निगम को राइट टू शॉर्ट टू बी सूट भी होगा, यानी कि निगम जो है वो अपने नाम से वाद ला सकता है और निगम पर भी उसके नाम से वाद लाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गई इसके बाद इसके कुछ विशेषाधिकार। यहाँ पर क्या देखा हमने, निगम ने कार्य करना स्टार्ट किया 1 सितंबर 1956 से। इसके बाद निगम जो है वो उसका नेचर कैसा है, वो एक स्वायत्त शासन निकाय है और उसकी अपनी एक कॉमन सील है। जैसे हम कंपनी लॉ में पढ़ते हैं ना, कंपनी के संबंध में वो फीचर्स यहाँ पे है, देखिए इसको भी प्रोवाइड है कॉर्पोरेशन को, ठीक है ना। वहां पर कंपनी क्या कर सकती थी, अपने नाम से खरीद सकती थी, बेच सकती थी संपत्ति को, तो यहाँ पर कॉर्पोरेशन भी अपने नाम से खरीद और बेच सकती है संपत्ति को। साथ के साथ कॉर्पोरेशन जो है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है वो अपने नाम से वाद भी ला सकती है और उस पर वाद भी लाया जा सकता है, राइट टू सूट टू बी सूट, ठीक है। तो ये हुई बात हमारे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे निगम के गठन के बारे में, जो कि इस अधिनियम के सेक्शन 4 में बताया गया है कि निगम का गठन कैसे होगा, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा। तो निगम को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार के द्वारा। निगम का जो गठन होगा वो कौन करेगा, केंद्रीय सरकार करेगी। और अधिकतम इसमें कितने सदस्य नियुक्त करेगी केंद्रीय सरकार, मैक्सिमम 16 मेंबर्स इसमें होंगे। अधिकतम 16 सदस्य इसमें नियुक्त किए जाएंगे केंद्रीय सरकार के द्वारा। इन 16 सदस्यों में से एक जो होगा वो कौन होगा, अध्यक्ष होगा। यहाँ पर वो एक चेयरपर्सन होगा इनमें से, ठीक है, अध्यक्ष होगा। क्लियर हो गया। तो निगम के जो सदस्य है उनकी
वाला है तो फिर उस व्यक्ति की नियुक्ति सदस्य के रूप में नहीं की जाएगी। एक बात तो ये। दूसरी बात कि जांच कर ली गई, ठीक है, उसका कोई हित नहीं है, उसको एज ए मेंबर अपॉइंट कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए, सदस्य नियुक्त होने के बाद यदि उस व्यक्ति का किसी संविधा में या किसी मतलब निगम के साथ कोई संविधा है या कोई भी प्रोसीडिंग है, उसमें अगर उसका कोई व्यक्तिगत हित या अन्य हित जुड़ा हुआ है तो वो तुरंत क्या करेगा, निगम को इसकी सूचना देगा, ठीक है ना, ठीक है। और ठीक है, अब निगम को इसकी सूचना देगा और साथ के साथ कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग जिसमें उसका हित है या व्यक्तिगत हित है या पर्सनल किसी भी तरीके का कोई हित है, ठीक है ना, तो उनकी बैठकों में वो निगम की बैठकों में वो शामिल नहीं होगा। तो कर्तव्य भी बन जाता है भाई, सदस्य नियुक्त होने से पहले तो जांच करी ही जाएगी कि उसका कोई हित नहीं होना चाहिए, होता है तो उसको सदस्य नियुक्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सदस्य अपॉइंट होने के बाद अगर उसका कोई इंटरेस्ट हो जाता है प्रोसीडिंग्स को लेकर, निगम के किसी मामले में, किसी संविधा में, किसी कार्यवाही में, किसी कार्य में, तो वहां पर जो है उसका क्या कर्तव्य होगा, अब सदस्य का कर्तव्य होगा, अब मेंबर की ड्यूटी होगी कि मेंबर जो है अपने इस हित के बारे में तुरंत निगम को सूचित करे। और इसके अलावा जो हित से जुड़ी हुई जो कोई बैठकें होती है, जैसे कोई भी कार्यवाही जिसमें उसका हित जुड़ा हुआ है या अन्य कोई हित जुड़ा हुआ है, व्यक्तिगत कोई हित जुड़ा हुआ है, तो वो उन कार्यवाहियों में, उन बैठकों में भाग नहीं लेगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं निगम की पूंजी के बारे में, निगम की कैपिटल के बारे में। कैपिटल के बारे में जो प्रोविजन कर रखा है वो इस अधिनियम के सेक्शन 5 में कर रखा है और ये कह रखा है कि संसद के अनुमोदन पर केंद्र सरकार ने निगम की पूंजी, जो प्रारंभिक पूंजी है, निगम की जो प्रारंभिक पूंजी है, मूल जो पूंजी है निगम की, वो कितनी की गई है, 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़, ठीक है। तो निगम की प्रारंभिक धारा 5 का बताती है कि निगम की प्रारंभिक पूंजी 5 करोड़ रुपए होगी, जो संसद के अनुमोदन पर जिसकी व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा की गई है, ठीक है। तो अब हमने आज इसके प्रिलिमिनरी प्रोविजंस पढ़े हैं कि जीवन बीमा के संबंध में कौन सा अधिनियम हमारे देश में लागू होता है, इस अधिनियम की स्थापना कब हुई, लागू कब से हुआ, इस अधिनियम के तहत किस निगम की स्थापना की गई, निगम में कितने व्यक्ति होने चाहिए, निगम की पूंजी क्या होनी चाहिए, निगम को क्या क्या अधिकार है। अगली क्लास में मिलते हैं, इसके संबंध में आगे प्रोविजन हम फिर उसमें बात करेंगे, ठीक है। तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।